गर्मियों में परिंदों को सेहतमंद रखने के सिलसिले में अहम तराकीब शेयर की जा रही हैं। वक्तन फोक्तन ताज़ा साफ पानी की फराहमी जरूरी सरगर्मी है। किसी सायादार जगह पे जानवरों का फुजला डालते रहें या किचन वेस्ट, फल सब्जियां, सब्ज या भूरे पत्ते किसी एक जगह रख कर गाहे बगाहे पानी डालकर मिक्सिंग के बाद गर्म तरीन दुरानिया में जानदारों की यहाँ तक रसाई यकीनी बनाएं, जिसे पोल्ट्री बर्ड्स बतौर डस्ट बाथ इस्तेमाल करें। जो बाजरा, मकई, गंदम, ब्रेड, रोटी, सलाद, घरेलू बाकियात और चिप्स का मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल करवाएं। आयल गजा या पानी में शामिल करके चिकन्स को दें। जड़ी बूटियां, पौधे, गजाइत से भरपूर सब्जाजात फराहम करें। फलाक को कदरे ठंडे औकात या खुशगवार मौसम में निस्बतन खुली जगह पे लाएं। मच्छर, पीसू, चीचड़, जुओं, लीखों और दीगर हशरात से तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। गर्म दुरानिया में जिस्म को ठंडा रखने, पानी की कमी पूरी करवाने के लिए इस तरह की या मिलती जुलती ट्रीट दें। जरासीम कुशी के हवाले से मुहतात रहें और कीमती फलाक की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी सरगर्मियां करते रहा करें। जानदारों के अजसाम में फ्लूइड, पानी यानी माया की कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं और शदीद डिहाइड्रेशन संजीदा मसाइल का मौजूद बनती है। आजकल के मौसम में जिस्म में पानी की कमी की आम वजह बढ़ता हुआ दर्जा हरारत यानी गर्मी का तनाव, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक है। जिस्मानी कमजोरी, वजन में बतदरीज कमी, कम हरकत व सकनात, ताज वेटल्स का फीका पड़ना और इसहाल डिहाइड्रेशन की वाज़ेह अलामात हैं। पेचीदगी की सूरत में पैदावार में कमी के साथ साथ निज़ाम तनफ़्फ़ुस और निज़ाम इन्हज़ाम भी मुतासर हो सकते हैं। माहौल पुरसुकून बनाएं, दर्जा हरारत कम करें और नमी में इजाफा करें। मुतासरा जानदार को दीगर नॉर्मल साथियों से अलहदा करें और अगर मुकम्मल फ्लाक डिहाइड्रेशन की ज़द में है तो तब भी फ्राहम करदा माहौल में बेहतरी लाकर इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, ऑर्गेनिक ऑयल, प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करवाएं। तैयार शुदा इलेक्ट्रोलाइट्स मैसर ना हो तो घरेलू पैमाने पे मीठा सोडा इस्तेमाल करवाएं। करीबी पंसार स्टोर या जनरल स्टोर या फिर वेटनरी क्लिनिक से ऑर्गेनिक एसेंशियल ऑयल खरीद कर डिहाइड्रेशन में मुब्तला जानदारों को दें और अगर ऑर्गेनिक ऑयल यानी नामियाती तेल मुहैया ना हो तो दारचीनी या लीमू दें। बतौर प्रीबायोटिक लहसुन या प्याज इस्तेमाल करवाएं और बतौर प्रोबायोटिक दही दें। परिंदा गर्मी के तनाव की जद में आ जाए यानी हीट स्ट्रेस का शिकार हो जाए और आप उसे इस कैफियत से बाहर निकालने, उसकी मदद करने के बजाय उसे नज़रअंदाज कर दें तो इससे अगले मरहले पे वो डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी का शिकार होगा। जानदार की किसी भी वजह से पानी तक रसाई न रहे, जिस्म में कोई आर्जा चल रहा हो, पीने वाले पानी का दर्जा हरारत नामनासिब हो तो तब भी परिंदा डिहाइड्रेशन की कैफियत में मुब्तला हो सकता है। इसलिए पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम में पानी की कमी जैसे मसले की रोकथाम के सिलसिले में इन पहलुओं को भी लाजमी मद्देनजर रखें। डिहाइड्रेटेड जिस्म से मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का तेजी से अहराज होने लगता है। इसलिए हम मुतासरा परिंदे को मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैरूनी जरिया मुहैया करेंगे। ये जरिया चाहे दूध या सब्जी की सूरत में कुदरती हो या ऐसी तैयार शुदा पैकिंग इस्तेमाल करवाई जाए या इलेक्ट्रोलाइट्स की फराहमी के लिए मीठा सोडा दें। जिस्म में माया यानी पानी की कमी के बायस मुतासरा चिकन का इम्यून सिस्टम यानी मदाफती निज़ाम कमज़ोर पड़ने लगता है, जिसके नतीजे में परिंदा मुख्तलिफ मोज़रे सेहत जरसूमों, पैथोजेंस की जद में आ सकता है। इसलिए हम ज़रूरी ऑर्गेनिक ऑयल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून बूस्टर इस्तेमाल करवाते हैं और ये ऑयल चाहे तैयार शुदा हो या दारचीनी या लीमू इस्तेमाल करवाएं। डिहाइड्रेटेड जानदार का निज़ाम इन्हज़ाम तेजी से मुतासर होता है, जिसके बायस
दीगर पेचीदगियां सामने आती हैं, इसलिए हम प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करवाते हैं। ये चाहे तैयारशुदा मैसर हों या लहसुन, प्याज, दही वगैरह दें। मुतासरा परिंदा खुद खा पी ना सके तो उसकी मदद करें। इन तमाम अशिया का एक साथ भी इस्तेमाल शुरू करवा सकते हैं और यके बाद दीगरे भी, यानी तसलसल से, मतलब एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी। जानदारों को बढ़ती हुई गर्मी के मौजर असरात से महफूज रखने के लिए हम मुख्तलिफ तदाबीर अख्तियार करते हैं। इस दौरान हमें बाखूबी इल्म होना चाहिए कि हीट स्ट्रेस यानी गर्मी के तनाव के दौरानिया में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए बुनियादी अहम ज़रूरियात साया, पानी और मुनासिब हवादारी हैं। यानी सायादार जगह का बंदोबस्त, साफ ताज़ा पानी और बेहतरीन वेंटिलेशन यानी मुनासिब हवा का गुजर। जब भी सूरज की इजाफी हरारत के बायस जानदार का जिस्म गर्म होने लगे तो उसके करीब तरीन ऐसी जगह लाजमी मैसर होनी चाहिए जो सायादार हो, जहां दर्जा हरारत कदरे कम हो। वो जगह जानदार के लिए पुरसकून हो, चाहे ये सायादार जगह खुद इस तरह से बनाई जाए या दरख्तों का सहारा लिया जाए, और यकीनी बनाए कि सायादार जगह पे मुनासिब वेंटिलेशन भी हो। नामुनासिब हिकमत अमली के बायस छोटे बड़े बर्ड सेटअप्स में हवा का कमज़ोर बहाव मौसम गर्मा में मुख्तलिफ मसाइल का मूजब बनता है। जानदार तनाव की जद में आकर इस तरह की सूरत हाल का शिकार हो सकते हैं और नतीजा नुकसान की सूरत में सामने आएगा। इसलिए दरवाज़ा, खिड़की या फैन का दुरुस्त इस्तेमाल पोल्ट्री बर्ड्स की अच्छी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, शदीद गर्मी के तनाव के दौरानिया में परिंदों की ताज़ा कदरे ठंडे पानी तक रसाई को यकीनी बनाएं। ठंडी जगह पे पानी के ज़्यादा से ज़्यादा ज़राए मैसर रखें ताकि चिकन्स दरकार जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक पानी पीकर अंदरूनी अज़ा को ठंडा रखकर नॉर्मल जिस्मानी दर्जा हरारत बहाल रखने के साथ साथ बाआसानी गर्मी का मुकाबला कर सकें। शदीद गर्मी में फलाक मुख्तसर दुरानिया के लिए पतली बीठें करने लगे तो ये बायस परेशानी नहीं, क्योंकि इजाफी टेम्परेचर की वजह से बाज़ोकात परिंदे ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेते हैं, इसलिए डायरिया जैसी सूरत हाल देखने को मिलती है। जैसे ही फ्राहम करदा माहौल नॉर्मल होगा, चिकन्स हीट स्ट्रेस की जद से बाहर निकलेंगे तो बीठे भी नॉर्मल होने लगेंगी। हीट स्ट्रेस की रोकथाम करना कदरे आसान है बनिस्बत हीट स्ट्रेस यानी गर्मी के तनाव से मुतासरा परिंदों के इलाज मुआवजा के, यानी फलाक को गर्मी के तनाव से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सिलसिले में पहले से ही मुनासिब हिकमत अमली अपना लेना बेहतरीन तरकीब रहती है। शदीद गर्मी के दौरानिया में पोल्ट्री बर्ड्स का अंदरूनी जिस्मानी दर्जा हरारत मुख्तलिफ हद तक पहुँच जाए तो जानदार हीट स्ट्रोक की जद में आ जाता है। इसी इजाफी जिस्मानी गरमाइश और डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी, नमकियात, मादनियात की कमी की वजह से अंदरूनी जिस्मानी निज़ाम और आज़ा मुतासर होने लगते हैं। नतीजा नुकसान की सूरत में सामने आता है। अब जैसे ही आपको इस तरह की हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक जैसी अलामात दिखाई दें तो इन हंगामी हालात में फौरी इकदामात ज़रूरी हो जाते हैं, जैसा कि मुतासरा जानदार को बिला ताहीर किसी ठंडी जगह पे लाएं, नमक या इलेक्ट्रोलाइट्स मिला पानी पिलाएं, मुनासिब हवादार जगह का बंदोबस्त करें या इस तरह के डस्ट बाथ एरिया में रखें जहां परिंदा अपने जिस्मानी दर्जा हरारत को मुख्तसर ही मुद्दत में नॉर्मल कर सके। कुछ देर बाद फल सब्जी या कूट बश घरेलू या मतवाजन गज़ा मुहैया करें। पेचीदा सूरत हाल में तजवीज़ करदा मिकदार से एमीवाई काम या एमीवाइटल हाई इंजेक्शन लगाएं या 2 से 3 मिनट्स के लिए पानी में पाँव डुबोएं। जब जानदार कदरे नॉर्मल हो तो हल्की मिकदार में ताज यानी कलगी पे पानी स्प्रे करें। परों को फैलाएं ताकि परों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा हवा का गुजर हो सके। मुकम्मल कोशिश किया करें कि जानदार इस नौबत तक ना पहुँचे, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जिस्मानी ताकत का तेज़ी से ज़िया होता है।
آپ جو غذا کھلاتے ہیں اور جو سپلیمنٹس پانی میں شامل کر کے دیتے ہیں وہ جسم کو نہیں لگتے، مطلب مسلسل انرجی ضائع ہوتی رہتی ہے اور بعض اوقات شدید متاثر اعضاء کی صحت یابی میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے۔ اس دوران مہنگی ادویات استعمال ہوں گی، اضافی مشقت درکار ہوگی اور قیمتی وقت بھی لگے گا، لہٰذا پرسکون ماحول مہیا کریں اور وقتاً فوقتاً اہم اقدامات اٹھا کر پولٹری برڈز کو ہیٹ سٹروک کی زد میں آنے سے بچائیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتہ وار یا کم و بیش 10 دنوں میں ایک مرتبہ برڈ سیٹ اپ کی اندر باہر سے تسلی بخش صفائی ستھرائی کریں تاکہ مضر صحت جرثومہ میں نقصان دہ پیتھوجنز پھلنے پھولنے نہ پائیں اور آپ کا فلاک سال کے کسی بھی موسم میں موسمیاتی تناؤ کی زد میں آنے سے محفوظ رہ کر اچھی جسمانی صحت بحال رکھنے کے ساتھ ساتھ مناسب کارکردگی کا بھی مظاہرہ کرے۔ جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور بایو سیکیورٹی مطلب قیمتی چکنز کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔